Assalamu alaikum and hello to all of you. I'm Umar Qureshi from Dr. Sirajul Islam Medical College and I'm in the 4th year and the team member of the Medimart. मेडिमार्ट एक मेडिकल रिलेटेड प्लेटफॉर्म है बेसिकली। यहाँ पर हम लोग मेडिकल रिलेटेड थिंग्स लाइक वीडियोस, नोट्स एंड ए लॉट ऑफ थिंग्स हम लोग रेगुलरली शेयर करते हैं। हमारा एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और हमारा एक ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है जिसमें सिर्फ मेडिकल रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड थिंग्स शेयर की जाती है। सो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आप वहाँ से लिंक लेकर आप लोग उन ग्रुप्स को और उन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और ये जो यूट्यूब चैनल जो हमने खोले हैं ये एक मेडिमार्ट फोरम है। ये मेडिमार्ट की तरफ से एक इनिशिएटिव है जस्ट फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स। ओके, इसमें हर तरह की हेल्प से रिलेटेड वीडियोस शेयर की जाएगी। ओके, फ्रॉम ए टू जेड, लाइक कैसे आप लोग लाइक इंडिया से बांग्लादेश जा सकते हैं, कैसे आप लोग एडमिशन के चीज़ें आप लोग अपने आप में शेयर कर सकते हैं। ए लॉट ऑफ थिंग्स इसमें शेयर की जाएगी। ओके, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग आप लोगों को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सके और आप लोग के साथ में हम लोग हर चीज़ शेयर ओके। और लाइक फ्रॉम एक छोटी छोटी लाइव वीडियोस भी हम लोग चाहेंगे और ट्राई करेंगे कि हम शेयर कर सकें आपके साथ। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है कि इज़ इट गुड आइडिया टू गो विद द सीनियर्स। सो बेसिकली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग अपने सीनियर्स के साथ में जा सकते हैं, सीनियर्स के साथ में चले जाएंगे। ओके, सो इट्स गुड कि आप लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि सीनियर्स के साथ में, बिकॉज एज यू ऑल नो कि आप आज अपने एजेंट्स के साथ में और अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं जा सकते बिकॉज दे आर नॉट अलाउड इन बांग्लादेश राइट नाउ। ओके, ये सिर्फ जो बॉर्डर्स खुली है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए खुली है, वो भी हम लोग जब NOC लेंगे तभी हमको जाने मिलेगा विद बॉर्डर। एंड फ्लाइट से भी अगर हम जा रहे हैं तो हमें लाइक नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए खुली है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट कि कोई भी पेरेंट्स एंड एजेंट्स नहीं जा सकता है। ओके, सो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि ओके हम लोग अपने अपने सीनियर्स के साथ में जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या सीनियर आपकी उतनी ज़्यादा असिस्टेंसी कर पाएगा जितनी आपको ज़रूरत है। बिकॉज आप न्यू कंट्री में जा रहे हैं, आपको न्यू कंट्री में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। न्यू कंट्री में यार आप सबसे पहले जब आप फ्लाइट से लैंड करोगे तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब चीज़ें वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। वैसे भी अगर आपके साथ में सीनियर हो ना हो, ओके, या फिर आपके साथ में आपका जो कोई भी पहचान वाला हो या ना हो, दैट डिपेंड्स, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। बट आप जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो असली कहानी वहाँ से शुरू होती है कि अब आप एयरपोर्ट से बाहर निकले हो, आप इंडिया से तो प्रॉपरली आ जाओगे, इंडिया से बांग्लादेश आने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, वो तो आप थोड़ा बहुत इससे उससे पूछकर आप करके आ जाओगे। बट अब असली दिक्कत होती है जब आप बांग्लादेश की कंट्री में एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते हैं। ओके, सबसे पहली दिक्कत आपकी ये आती है कि अगर आप अकेले हो, ओके, अगर आप अकेले हो तो आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में बांग्लादेशी सिम नहीं है। ओके, सो आप किसे कॉल करोगे। ओके, आपके पास में जाने पहचाने लोग नहीं है कि आप किसे कॉल करोगे, आपके पास में सिम ही नहीं है, आप कॉल कैसे करोगे। ओके, पहली दिक्कत ये आती है। ओके, देन नेक्स्ट दिक्कत ये आती है कि अब हम लोग, अगर मैं यहाँ से मैंने लाइक किसी से अरेंजमेंट करके बात कर भी लिए, सो मैं कहाँ पर जाऊँगा, मुझे कोई जगह ही नहीं पता है, मैं किसको कैसे समझाऊंगा कि कैसे कहाँ जाना है मुझे। आपको तो कुछ भी चीज़ पता ही नहीं है बांग्लादेश में, तो आप कैसे उस चीज़ पर जा सकते हो। अब ये हो गई बात कि अगर आप अब अकेले जा रहे हो, अकेले जाने में तो सबसे बड़ी दिक्कत है यही सब है कि आप लोग कुछ भी चीज़ करने में मतलब आपको बहुत डिफ़िकल्टीज आएगी, बिकॉज इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि आप किसी न्यू कंट्री में अकेले जाकर ये सब चीज़ों को हैंडल कर लो। ओके, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है। एंड देन लाइक बहुत सारे लोगों को इंग्लिश भी नहीं समझती है बांग्लादेश में, सो आपको बांग्ला ही लैंग्वेज यूज़ करनी है। ओके, सो वो भी आपके लिए एक दिक्कत वाली बात है। अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट कि अगर अब आप सीनियर के साथ में जा रहे हैं तो आप सीनियर, अगर आपके सेम कॉलेज का भी सीनियर हो, ओके, सो वो आपको कितनी देर तक असिस्टेंसी कर पाएगा। देखो, सेम डे जिस दिन आप पहुंचोगे तो आपको तो अभी तक हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। ओके, आपको तो अभी तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। ओके, सो आपको तो होटल में जाकर रुकना पड़ेगा। बट द सीनियर तो जिसके साथ में आप जा रहे हो उसको तो ऑलरेडी हॉस्टल अलॉटेड है। ओके, उसका तो ऑलरेडी एडमिशन कंप्लीटेड है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग विद द सीनियर्स लाइक जिनका 2019 to 20 सेशन चल रहा है। ओके, सो इन लोगों की तो क्लासेस बहुत ज़्यादा रेगुलरली ली जाएगी बिकॉज इन लोगों को एग्जाम्स देना है। ओके, इन लोग का प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की डेट कभी भी जो कॉलेज वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी वाले, वो कभी भी इन लोगों के एग्जामिनेशन की डेट कभी भी शेयर कर देंगे। ओके,
सो इट्स रियली डिफिकल्ट कि उन लोग आपको एवरी टाइम असिस्टेंसी दे पाए। ओके, अब अगर वो आपके कॉलेज का सेम सीनियर है तो भी आपको तो सेम डे में होटल में जाकर रुकना है और उसे तो हॉस्टल जाना है। सो पहला डिफरेंस यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिफरेंस ये है कि आपको सेकेंड डे आपको जाना है कहाँ पर, एडमिशन प्रोसीड्योर के लिए। ओके, अब आप एडमिशन प्रोसीड्योर के लिए जा रहे हो सेकेंड डे, सो एडमिशन प्रोसीड्योर में पूरा एक दिन लगता है विथ हॉस्टल शिफ्टिंग। ओके, पूरा एक दिन लग ही जाता है। ओके, सो ये जो 2 काम है इसमें पूरा एक दिन लगेगा, तो कोई भी सीनियर आपको अगला दिन भी क्यों देगा? आपका ऑलरेडी एक दिन आपका वेस्ट हो चुका है फर्स्ट डे, देन सेकेंड डे अगर फर्स्ट डे आपका सीनियर ने आपका साथ दे भी दिया है तो फर्स्ट डे, देन सेकेंड डे अगर आपको इतना लंबा प्रोसीड्योर है आपका, तो आप उसमें क्यों आपका साथ में कोई भी सीनियर आपकी हेल्प करेगा? देन थर्ड डे में आपके पास में बहुत सारे काम होते हैं, लाइक अगर आपके कॉलेज वालों ने अलमीरा दी है तो आपको नहीं दी है तो आपको अलमीरा लेना है, देन आपको बेड शीट्स का इंतज़ाम करना है, आपको कुछ खाने बनाने के सामान लेना है अगर आप चाहो तो, अगर आपको, क्योंकि आपको खाना बनाना पड़ सकता है, देन आपको खाला वगैरह अलॉटेड करनी है, देन आपको सिम कौन सी लेना है, सिम आपको लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक आपको बोन्स, बुक्स, एप्रॉन्स, आपको कहाँ से ये सब चीज़ें लेना है। सो आपको ये सब चीज़ें लेने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई असिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका सीनियर आपको कितनी देर असिस्टेंसी देगा ये अल्लाह ही जानता है। ओके, बिकॉज देर इज़ नो सर्टेनिटी कि आपको कितनी देर की असिस्टेंसी मिल जाए। ओके, ये थी आपके सेम कॉलेज के सीनियर की बात। अब अगर समझिए कि आपका जो सीनियर है आपके साथ में जा रहा है वो किसी दूसरे कॉलेज का है, सो ये तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात हो गई, क्योंकि अगर दूसरे कॉलेज का सीनियर है तो ऐसी मसला है कि एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज बहुत दूर है बांग्लादेश में, ठीक है। तो वो आपको किस तरह से, वो अपना सामान संभाल कर अपने हॉस्टल जाएगा या फिर आपका सामान संभाल कर आपके हॉस्टल तक लेकर जाएगा, आपको होटल में शिफ्ट करेगा, या आपको क्या बोलते हैं ना एडमिशन प्रोसीड्योर में हेल्प करेगा, ये जो भी चीज़ें लगेगी, तो ये सब चीज़ें वो कैसे अकेला मैनेज करेगा। ओके, मतलब अगर आपके साथ में सीनियर दूसरे कॉलेज का है तो ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज बहुत दूर पर है, ठीक है। सो और इतना ज़्यादा बल्कि सामान हर एक के पास में अराउंड 27 kgs रहेगा मिनिमम, ठीक है ना, और ज़्यादा ले जाए तो 30 kgs रहेगा मिनिमम। ओके, तो 30 किलो का जो लगेज है वो ट्रैवल करना, लेकर चलना अपने साथ में बहुत मुश्किल वाली बात है। सो एंड कॉलेजेस की क्लासेस जो है वो 13 सितंबर से श्योरली स्टार्ट हो जाएगी। सो आगे वाला सोचेगा, जो स्पेशली 19-20 का सेशन वाला रहेगा, वो सोचेगा यार मेरी तो क्लासेस है, मैं किस तरह से इन क्लासेस को मिस करूँ, ऑलरेडी तो मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो चुकी है। ओके, एंड 19-20 सेशन वो कभी भी क्या दे सकते हैं, एग्जाम्स की डेट दे सकते हैं। सो ये सब बातें हैं सीनियर्स के साथ जाने में। आप चाहे तो जा सकते हैं, कोई भी उसमें मनाही नहीं है, ठीक है ना। आप सीनियर्स के साथ में पूरा आपका अगर आपका खुद का सगा भाई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो आपकी पूरी असिस्टेंसी लेगा ही, ठीक है। लेकिन और आपका कजिन वगैरह है वो भी आपकी असिस्टेंसी लेगा, बट अगर कोई दूसरा सीनियर है, सो इतने दिन 3 दिन का पूरा ड्यूरेशन है यार, 3 दिन तक कोई क्यों आपके साथ में असिस्टेंसी लेगा, ठीक है ना। सो ये बहुत सारी दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए मेडिमार्ट ने एक इनिशिएटिव लिया है। हम लोग भी खुद एक सीनियर है, ठीक है ना, आप लोगों के, लेकिन मेडिमार्ट की तरफ से एक इनिशिएटिव है। मेडिमार्ट ने स्पेशली इस काम के लिए बहुत सारे अलग अलग बच्चों को अलॉट किया है कि आप लोगों में से कोई भी बांग्लादेश आता है तो उसे पूरा 3 दिन का असिस्टेंसी एटलीस्ट मिले ही मिले, जब तक उसकी पूरी चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए। ओके, सो ये एक मेडिमार्ट की तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है। हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई यार हम लोग आपके साथ में कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश करें, नो, दैट्स नॉट अ थिंग। ओके, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। दिस इज़ लाइक हम लोगों ने ये एक फोरम खोले ही है सिर्फ एक हेल्प पर्पज़ के लिए, हेल्पिंग पर्पज़ के लिए। ओके, सो आप थोड़ा सा इस चीज़ को सोचिए कि आप लोग अगर सीनियर के साथ जाते हैं तो आप क्या सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए हर चीज़ को सोचना पड़ता है, लाइक उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसमें क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आएंगे, क्या क्या सिचुएशंस आएगी, क्या क्या हमारे पास में फॉल्ट आ सकते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें, कोई इंसान कोई भी चीज़ खोलता है, बिजनेस हो कुछ भी हो, सो ये सब चीज़ें सोच कर ही उसे आगे क्या करता है, लेकर जाता है। सो ये सब चीज़ें आप ज़रूर सोचिए, ठीक है। मेडिमार्ट की तरफ से एक इनिशिएटिव है जस्ट हेल्पिंग पर्पज़ के लिए। सो अगर आप लोगों में से कोई भी चाहता है कि उसे ये सर्विस चाहिए, एज राइट नाउ ये कि आप लोगों के पेरेंट्स एंड आप लोगों के एजेंट्स नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये सर्विस शुरू की है, बट ये सर्विस बाद में बंद कर दी जाएगी, बिकॉज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, इसीलिए हमने सिर्फ ज़रूरत के लिए हमने एक हेल्पिंग के लिए इसको खोला है। ओके, तो हम लोग की अगर आपको ये सर्विस चाहिए
सो आप लोग इस हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, 3rd नंबर की लिंक रहेगी, तो आप उसमें जाकर क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पर मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वो व्हाट्सएप नंबर भी है। ओके, सो आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। ओके, और अगर आपके पेरेंट्स को थोड़ा बहुत श्योरिटी चाहिए तो आपके पेरेंट्स को भी आप लोग कॉल करने के लिए बोल सकते हैं हमसे। ओके, और अगर आपके पेरेंट्स मिलना चाहते हैं सो आप लोगों के पेरेंट्स मिल भी सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट क्या बोलते हैं अपना लाइक दिस टॉपिक। ओके, सो अगर किसी को भी चाहिए कोई भी तरह की सर्विस तो आप लोग यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ओके, and thanks for listening guys, and that's a lot, and thanks a lot, and that's like that was much about it. Okay, so thanks a lot.